अगर हाँ, अब ठीक है। थैंक यू। राम राम एवरीवन। राम राम। राम राम गीता, राम राम रचना। गीता, राम राम। राम राम। कितना सुंदर सुंदर कांड चल रहा है ना। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। एक एक मैंने शब्द। लास्ट वीक मिस की थी। सुधा जी आप ठीक हो? आपको बहुत मिस कर रहे थे हम। यू आर ओके? कृष्णा जी नहीं, ट्रीटमेंट अभी चल रही है। अच्छा, आगे से बेहतर हो बहुत। हाँ जी। चलो ठीक है ना। हम मिस Thank कर you. रहे थे। हम कहा वेंसडे क्लास में भी आपको मिस कर रहे थे, इसमें भी वो मिस कर रहे थे। कभी वो पीटी की अपॉइंटमेंट है, कभी किसकी। अच्छा। Yeah. as long as you are okay, that's all. हाँ जी। राम। तो ठीक है, शुरू कर दे। चलो शुरू करते हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। जय सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जय श्री राम। अच्छा, तो ठीक है, शुरू करते हैं पढ़ना। वह महल से ना कृष्णा जी, नीचे से, वहां से। हाँ जी, नीचे से। कौन सा दोहा? लंका तो 5th। लंका तो राक्षसों के समूहों का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए। क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दीनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। हाँ जी। तो हमने देखा कि हमारे हनुमान जी घर घर महल महल के ऊपर जा रहे हैं, पर वहां मंदिर मंदिर बताया गया है। हमने उसका मतलब समझा था लास्ट टाइम। तो बोला कि जगह जगह जाके उन्होंने देखा, पर कहीं पर मैया दिखी नहीं। तब उन्होंने एक सुंदर भवन देखा जहाँ पे रामायुध अंकित ग्रह, जहाँ पे धनुष्वान का चिन्ह था, कमल फ्लावर का चिन्ह था, बहुत सारे तुलसी के पेड़ लगे हुए थे। तो इन्हें कहा यहाँ पे विष्णु भक्त कहाँ से आ गया, है ना। और तो कहीं मिला नहीं। जैसे हमने बताया कि वाल्मीकि रामायण में तो बड़े डिटेल्स में बताया गया कि कैसे हनुमान जी जब रात को देख रहे थे ना लंका को छोटे से बन के, तो वो देख रहे हैं कि रात को तो यहाँ सारी दुनिया जाग रही है, खूब पार्टियां चल रही हैं, जगह जगह नथिंग बट पार्टी। बहुत डिटेल्स में वहां तो दिया गया है। पीपल खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं। तो उन्हें लगा कि इस ऐसी लंका में ये एक घर ऐसा कैसा दिख गया। इसलिए उनके मन में ये विचार आया कि लंका तो राक्षसों के समूह का, मतलब उन्होंने इतने सारे घर देखे थे, कहीं उसे ऐसा माहौल दिखा नहीं। तो कहते हैं निवास स्थान है, तो यहाँ सज्जन पुरुष साधु पुरुष कैसे रह रहा है ना। जहाँ पे कोई पार्टी नहीं हो रही, एक वही घर उन्हें मिला जहाँ पे कोई ड्रिंकिंग श्रिंकिंग कुछ नहीं हो रहा, कोई पार्टी नहीं हो रही, रात को कोई जगह नहीं बैठा है। क्योंकि जो वो साधु पुरुष है ना, रात को जल्दी सो जाते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं। तो ऐसा उनका उनका नियम है भविष्य जी का। तो वो तब उन्होंने अभी विचार ही कर रहे हैं। कहते हैं हनुमान जी ने मन में इस प्रकार विचार किया, तर्क किया कि ये किसका घर है। तो जब जब भक्त विचार करते हैं तो भगवान कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल देते हैं। तब कहते हैं राम राम ते सुमरन की नाम, तभी नो ते ही समय भविष्य जागा। भविष्य उसी समय जागे
लेकिन जागते जागते उनके मुख से क्या निकला, राम राम। तो हमारे हनुमान जी हैरान रह गए, क्योंकि ऐसे कहा जाता है ना, जो हम सोने से पहले स्मरण करके सोते हैं, एक्चुअली वही थॉट हमारे मन में आता है जब सुबह उठते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब राम राम करते उठे तो दैट मीन्स वो राम राम करते ही सोए होंगे, है ना। इसलिए उन्हें लगा कि अरे, हृदय हर्ष कभी सज्जन जीना, अरे ये तो सचमुच सज्जन पुरुष है। पहले ही साइन पता चल गया ना उनका, बॉडी लैंग्वेज से, उनके मन से, उनके तन से, कि अरे ये तो कहते हैं ऐसा न हटी करियो पहचानी। हनुमान जी बोलते हैं इनके साथ तो मुझे खुद जाके इंट्रोडक्शन करनी चाहिए, है ना, वेट नहीं करनी चाहिए। पर जो अभी हम बात कर रहे थे कि जब जब किसी साधु पुरुष के मन में, साधु पुरुष हो या स्त्री हो, साधु मनुष्य के मन में विचार उठते हैं, तो भगवान स्वयं किसी ना किसी बहाने से उनको उत्तर देते हैं। अब इमेजिन करिए कि हो सकता है अगर राइट एट दैट मोमेंट वहीं पे हनुमान जी का पहुंचना, एंड राइट एट दैट मोमेंट भविष्य जी का सोकर उठना, ये एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये तो भगवान की लीला चल रही है ना, अपने दोनों भक्तों को मिलाना है उन्होंने, है ना। एंड अब भविष्य के उद्धार का समय आ गया, ये भी तो बात है ना। भविष्य जी को सबसे पहले भक्त के दर्शन हो रहे हैं, अब उनके भी उद्धार का समय आ गया है। तो वो कहते हैं कि नहीं, इनसे तो मुझे खुद जाके इंट्रोडक्शन करनी पड़ेगी। तो फिर क्या किया उन्होंने, विप्र रूप धरी वचन सुनाए। फिर भी देखो, क्योंकि सावधान रहना है, भगवान के दूत बन के आए हैं, तो सीधे ऐसे बानर बन के चले गए तो भी नहीं चलेगा। तो फिर से वही विप्र रूप धारण किया, जैसे भगवान को मिले थे विप्र रूप धारण करके। तो कहते हैं सुनत भविष्य उठिते हाय। तो क्या क्या सुना भविष्य ने, क्योंकि इन्होंने राम राम कहा था तो उन्होंने भी जवाब में राम राम बोला, यही सुना ना भविष्य ने। भविष्य तो सुन के हैरान परेशान, अरे राम राम, मेरे जवाब का, मेरे राम राम के जवाब किसने दिया, राम राम, है ना। तो फिर वो फटाफट इधर उधर देख रहे हैं, ये कौन है, ये कौन है। तो करी प्रणाम पूछी कुशलाई। अब इनको एक ब्राह्मण को सामने देख के हैरान रह गए कि ये कौन है, तो उनको प्रणाम किया। उन्होंने सोचा है शायद एक नारद मुनि जी की हिम्मत है रावण के उसमें आना, लंका में आना, और वो भी राम राम बोलना। तो उन्होंने सोचा होगा कि शायद इस समय भेष बदल के या कैसे भी नारद मुनि जी आए हैं, कौन आया है, तो ब्राह्मण रूप में आया है। तो प्रणाम किया उन्होंने। तो फिर उन्होंने बोला कि सुनत भविष्य उठिते हाय, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। विप्र आप मुझे बताइए आप कौन हो, मैंने आपको पहचाना नहीं, सारी दुनिया को मिलता हूँ देखता हूँ, बट आप कौन है, पहली बार आपको देखा है ना। तो कहते कि तुम्हारी दासन में कोई। तो बोले कि अब देखो, हम भविष्य जी के हृदय की पवित्रता को भी देखते हैं। जैसे हनुमान जी भगवान को देख के बोल रहे थे, क्या वो, क्या वो हो, क्या वो हो। जनक जी महाराज भी ऐसे ही बोल रहे थे। आप भविष्य जी बोल रहे हैं, क्योंकि इनके मन में इतना प्रसन्नता हुई उनको देख के, तो वो बोल रहे हैं कि क्या आप कौन हो, क्या हरि, भगवान हरि के किसी दास, कोई दासों में से हो आप, क्योंकि नारद मुनि जी जैसे तो लगते नहीं, पर बिहेवियर वैसा ही हो रहा है। तो मोरे हृदय प्रीति अति हुई, आपको देख के ये एकदम मेरे मन में प्यार आ गया। कभी कभी होता है ना, हम किसी को पहली बार ही मिलते हैं, पहली बार में ही ऐसे क्लिक कर जाते हैं, है ना। तो उनको लगा कि ये मैं एकदम से इनके साथ क्लिक कैसे कर गया, मेरे मन में इतना प्यार भाव इनके प्रति कैसे जाग गया। तो की तुम राम दीन अनुरागी, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान स्वयं आप आ गए हो, का आयो मोहे करण बड़भागी, मेरे जैसे अभागे को बड़भागी करने के लिए आ गए हो, है ना। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज राम। जैसे हनुमान जी ने ये सुना, पहले तो नहीं बोले, जैसे सुना तो क्या आप राम तो नहीं बोले, राम 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 राम, मैं राम नहीं हूँ। तो वो बोले, क्या बोलते हैं, कहते हैं तब हनुमंत सब कही सब। देखो तब भी उन्होंने पूछा था, विप्र अपनी कथा सुनाई, अपनी कथा नहीं सुनाई। कहाँ से शुरू की, राम जी की कथा से शुरू की। तो बोले आप जिस राम को याद कर रहे हो, मैं उसकी कथा आपको सुनाता हूँ। हम देखेंगे इसी सुंदर कांड में कितनों को ये राम कथा सुनाएंगे। पहले भविष्य को सुनाई है, माता सीता जी को भी सुनाएंगे, रावण को भी सुनाएंगे। 3 जगह इन्होंने कथा सुनाई है इस सुंदर कांड में, राम कथा।
तो फिर कहते हैं कि तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, राम जी की कथा सुना के फिर अपना नाम बताया। क्यों? क्योंकि राम कथा में फिर उनका नाम भी तो आ जाएगा ना। राम की कथा सुनाते सुनाते किष्किंधा कांड तक आ गए हैं, फिर वहां तक बताया कि हम कैसे मिले राम जी को, है ना। एंड फिर कह रहे हैं सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमरी गुणग्राम। अब दोनों, बिकॉज दोनों ही भक्त हैं, दोनों ही जब राम कथा सुन रहे हैं, दोनों के मन प्रेम से प्रफुल्लित हो गए, है ना। दोनों ही बोधयंता परस्परम, दोनों खुश हो रहे हैं, मजे आ रहे हैं दोनों को। अब आगे चलते हैं। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कोई कृपा करेंगे? मेरी तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों यानी बंदरों का नाम ले तो उस दिन उन्हें भोजन नहीं मिले। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भर गया। तब हम देखते हैं, तो उन्होंने पूछा होगा ना, क्योंकि उनके मन में यही तो क्वेश्चन था ना, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, ये प्रश्न था ना। तो उन्होंने पूछा होगा, मैं तो बाहर से आया हूँ, तुम कौन हो और ऐसे कैसे रह रहे हो रावण की नगरी में। तब उन्होंने बताया कि हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो, कैसे रहता हूँ, जिससे दांतों के बीच जीभ रहती है। कहने का मतलब ये मेरे वश की बात नहीं है। अब जीवों में दांत को बिठाया है भगवान ने, ऐसा मुंह बनाया हमारा, तो जीभ को बेचारी को बड़ा संभल संभल के रहना पड़ता है। कभी कभी हम अपनी ही जीभ काट लेते हैं ना तो जीभ बेचारी, इसका मतलब कैसे इधर उधर चलती होगी बड़ी संभल के दांतों के बीच, है ना। तो वो वैसे कहते हैं जैसे दांतों के बीच जीभा रहती है। तो कहते हैं, हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या मुझ पर कृपा करेंगे। तो एक बार स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का पढ़ रहे थे, बोले एक बार किसी ने कहा, किसी बुजुर्ग साधु थे, उनसे किसी भक्त ने पूछा कि आप मुझे बताइए, मुझे कैसे आचरण करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि क्या तुम मेरी तरफ दे रहे हो, मेरे झरझर शरीर को देख रहे हो? बोले हाँ जी। तो मेरे मुंह को देख रहे हो? हाँ जी। मुंह में क्या नहीं है? बोले दांत नहीं है। दांत क्यों नहीं है? फिर साधु बोलते हैं, आपको पता है दांत क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि दांत कठोर थे तो वो निकल गए। जो 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 नरम था जीवा, वो अभी भी वही की वही है, क्योंकि उसने पूछा था ना मुझे कैसे आचरण करना चाहिए। तो बोले कभी भी जिंदगी में कठोर आचरण मत करना, यही एक शिक्षा। तो यहाँ पे देखिए कि वो कह रहे हैं कि ये मेरे वश की बात नहीं है, विधाता ने मुझे यहाँ जन्म दिया, मुझे इन राक्षसों के साथ यहाँ रहना पड़ रहा है। तो बोले कि अब लेकिन अब बहुत हो गया, मैं बहुत थक गया हूँ, है ना। तो कहते हैं मैं अब वो जन्म मरण के चक्कर काट काट के थक गया हूँ। अब मुझे ये बताइए कि मुझे अनाथ जानकर क्या भगवान कभी मुझ पर कृपा करेंगे? एंड फिर बोलते हैं तामस तनु कुछ साधन नहीं। बोले मेरा तामसिक शरीर है ना, मेरे पास कुछ साधन है, मतलब मैं कोई साधन करता ही नहीं। वैसे तो अगर हम कहें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, वो साधन बोले मेरे पास है ही नहीं। मतलब मैं ऐसे माहौल में रहता हूँ, वो साधन मैं कर ही नहीं सकता, या फिर वो साधन मुझे आता नहीं, या कुछ भी समझ लो कि मेरे पास कोई भी साधन ऐसा नहीं है जिस तरीके से मैं उनके पास पहुंच सकूं। फिर कहते हैं प्रीति न पद सरोज मन माही, ना ही मेरे मन में
ऐसा ढीठ हूँ, इतना कुछ सहता हूँ, फिर भी मेरे मन में उनके प्रति वो प्रेम नहीं है। प्रेम होता तो वो अब तक आ जाते ना। तो कहते हाँ, तो ये बात की देखो, यही बात सुंदर कांड में 45 दोहे के ऊपर वो कहेंगे। सुग्रीव जी जब भगवान को मिलेंगे ना, तब भी यही कहेंगे, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चित वंश जन्म सुत्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलुकी तम पर नया। ये 45 के ऊपर जो वो भगवान को पहली बार मिलेंगे तो वो बोलेंगे कि हे नाथ, मैं तो दशरथ का भाई, सॉरी दशानन का भाई हूँ, रावण का भाई, दशानन दशानन का भाई हूँ, मेरा तामसिक शरीर है, मैं तो बिल्कुल, और मुझे तामसिक पुनः ही पसंद है, तामसिक आचरण पसंद है, फिर भी मैं आपका श्रवण। उसके बाद तो भगवान ने कहा इतना सब कुछ है, वो तुम्हें तामसिक प्रिय है, तुम रावण का भाई हो, ये सब हो, तो फिर यहाँ क्या करने आए हो? तो बोलते हैं श्रवण सुजस सुनी आए हो, आपका श्रवण सुन के, आपके यश का श्रवण सुन के आया हूँ, कि जो जो आपके शरणागति होता है आप उसको शरणागति देते हैं, है ना। वो शरणागति का दोहा है। जैसे हम कहते हैं ना, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा, ऐसे ही वो शरणागति का दोहा है। तो अब सेम चीज उन्होंने देखो ये बोली, क्या बोला हनुमान जी को? तामस तनु कुछ साधन नहीं, मेरा तामसिक शरीर है। शरीर कहाँ से आया? ऐसे तो तामसिक शरीर अगर हम पूछें तो वहां बोला था ना, मेरा कुल भी ऐसा है, क्योंकि आदमी की पहचान कहाँ से होती है? मनुष्य की पहचान होती है उसके संग से, कहाँ उसका जन्म हुआ, कैसा उसका संग है, कौन सा उसका कुल है, मनुष्य की ऐसी पहचान होती है ना। तो कैसा उसका बिहेवियर है। जब हम कहते हैं ना तामस तनु, तनु का मतलब शरीर तो मनुष्य का है, बट लेकिन मेरा बिहेवियर तामसिक है, इसीलिए बोला तामसिक तनु, है ना। कुछ साधन आई। अब यहाँ पे वो देखा जाए तो ये तो ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, वो कौन से ऋषि हैं? कौन से पुलकत, क्या नाम है उनका? पुलस्त्य 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 जो ऋषि हैं वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उनके पुत्र है विशर्वा, ये विशर्वा के पुत्र है ना। तो एक्चुअली तो कुल तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये अपने कुल की पहचान सिर्फ राक्षसी कुल से बताते हैं। द रीजन इज, ब्राह्मणों जैसी तो कोई बात ही नहीं रही इन लोगों में, है ना। इन्होंने अपने ब्राह्मण कुल का तिरस्कार करके अपने राक्षस कुल को अपनाया है, क्योंकि दोनों कुल से मिलके जुड़े हैं ना ये। तो अब इसीलिए उन्होंने भगवान के सामने भी अपनी पहचान अपने बाप, अपने दादा, अपने परदादा से नहीं करवाई थी। उन्होंने भगवान के सामने यही कहा था कि मैं रावण का भाई हूँ, है ना। तो जिस रावण ने आपकी पत्नी चुराई है उसका भाई हूँ, आप मुझे रखो, आप मुझे छोड़ो, आप पर डिपेंड करता है ना। अब कहते हैं, फिर कहते हैं प्रीति न, पर फिर बोले अब मोहि भा भरोसा नुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सकता। बोले लेकिन आज इस समय मुझे भरोसा हो गया। कौन सा भरोसा? बोले बिना भगवान की कृपा से संत के दर्शन नहीं होते। ये तो सभी जगह पे सब शास्त्रों में लिखा है, और ये भी तो कहा जाता है ना, बिना भगवान की कृपा से संत के दर्शन नहीं होते, संत मिलते नहीं। क्योंकि रिमेम्बर भगवान ने कहा है इवन गीता में भी कि मेरा मिलना आसान है, संत का मिलना आसान नहीं है ना। इसी तरह इन्होंने कहा कि अब मोहे वा भरोसा न मनता, कि भगवान कहीं ना कहीं फाइनली जो कहते हैं ना, सुबह शाम नाम जपते रहो राम का, वो है आता है ना एक, कि कभी ना कभी भगवान के कानों में भनक पड़ेगी, है ना। है ना, राम नाम रटते रहो, है ना, कुछ ऐसा होता है ना, कि राम जी का नाम रटते रहो रटते रहो रटते रहो, कभी ना कभी तो उनको कानों में भनक जाएगी ना। तो इसीलिए इन्होंने भी यहाँ कहा कि लगता है कि भगवान के कानों में थोड़ा सा भनक चली गई है, इसीलिए उन्होंने संत भेज दिया, है ना, मेरे लिए। तो बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, कहते जो रघुवीर अनुग्रह की, अनुग्रह है, बोले भगवान ने ही कृपा की होगी, तो उनकी वजह से बोले मुझे कहते जो रघुवीर अनुग्रह की ना, रघुवीर जी ने अनुग्रह किया ना, तो तुम वही दरस हटी देना। मैं तो नहीं आपको ढूंढने गया था, आप समय मेरी वेट की आपने, मेरे उठने की, और खुद मेरे पास आए, है ना। इंट्रोड्यूस उन्होंने किया ना अपने आप को इंट्रोड्यूस। इसीलिए कह रहे हैं कि जरूर भगवान का अनुग्रह रहा होगा। एंड उसके बाद उन्होंने एक शब्द यूज किया है, जौ रघुवीर। अब रघुवीर में 5 विशेषताएं बताई गई हैं। कहीं कहीं जहां भी रघुवीर का मतलब आता है पूरे
रामचरितमानस में, उसमें मेन 5 विशेषताएं आती हैं। पहली विशेषता भगवान की जो आती है वो है त्यागवीर, जो रघुवीर के अंदर आ जाता है सब कुछ, ठीक है। पहली विशेषता आएगी त्यागवीर। दूसरी आएगी त्यागवीर, हमें पता ही है कैसे सब कुछ त्याग दिया उन्होंने एक क्षण में। उसके दूसरी आती है दयावीर, हमें पता है कैसे माँ अहल्या पे, जिसको सबने छोड़ दिया था, सबने पति ने ठुकरा दिया बिना उनके कसूर के, फिर कोई किसी ने भी उनका हाल नहीं पूछा, किसी ने उनका उद्धार नहीं किया सिवाय भगवान के, है ना। तो वो दयावीर है, कितने दयालु हैं। विद्यावीर, हमें पता ही है कि हर प्रकार की विद्या का ज्ञान है उन्हें। तो उसके बाद हम कहते हैं पराक्रम वीर, कि जितना उनमें पराक्रम है और तो किसी में है ही नहीं। कैसे सारे 14,000 सैनिकों को त्रिशरा उसको सबको मार दिया, बाली को मार दिया, जिस बाली ने रावण को हराया था, है ना, उसको मार दिया। तो अब ये कहते हैं जो 5वां आता है धर्मवीर। तो भगवान तो धर्मवीर तो है ही है, इन्हें तो धर्म का सेतु कहा जाता है। तो पराक्रम वीर में वो जो सबसे पहले तो धनुष का तोड़ना भी आ जाएगा, है ना। तो ये सब क्वालिटीज भगवान में है। तो कहते हैं जो रघुवीर, क्योंकि यहाँ पे उन्हें रघुवीर जी का कौन सा क्वालिटी दिख रही है, दयावीर। तभी तो बार बार कह रहे हैं ना, कृपा किया उन्होंने। यहाँ पे उनको कहते हैं कितने दयावान है मेरे प्रभु, इतना सब कुछ मैंने गलत किया, रावण का हमेशा साथ दिया, फिर भी उन्होंने मुझ पर कृपा की कि उन्होंने तुम्हें भेज दिया, है ना। अब उसके बाद कहते हैं कहूं कवन में परम कुलीना। अब इनकी बात सुन के हनुमान जी जवाब देते हैं, है ना। इन्होंने पीछे कहा था ना, सॉरी वो पीछे था ना, तो तुम मोहि दरसठी दीना। तो ये हनुमान जी कहते हैं सुनो भविष्य प्रभु कह रही थी, फिर भविष्य सुनो, मैं तुम्हें भगवान जी का स्वभाव बताता हूँ। रीति, रीति मतलब उनका स्वभाव बताता हूँ। क्या कर ही सदा सेवक पर प्रीति। वो तो ऐसे बॉस हैं जो सेवक को प्रेम करते हैं, है ना। वो तो सेवक के सेवक बन जाते हैं, हमें पता ही है। तो जो उन्होंने कहा था ना कि चलो जब आई थी ना, जब हमने बात की थी किष्किंधा कांड में, भगवान को बोलते हैं कि आपका ना वहां सेवक बैठा है ना। हनुमान जी ने कहा ना आपका सेवक सुग्रीव वहां बैठा है। हाँ, सुग्रीव सेवक मेरा। तो बोले चलो आप वहां पे चलो। अरे जो अगर वो मेरा सेवक है उसको नीचे आना चाहिए ना। बोले नहीं नहीं, मैं आपको विशेष प्रकार का सेवक बताऊंगा। कहते हैं आज तक आप सेवक ढूंढते फिरते हो, कोई जैसा आप सेवक चाहते हो वो वैसा सेवक आपको मिलता नहीं। बोले कैसा सेवक? वो वाला सेवक जिसको शर्म ही ना आए आपसे सेवा करवाने की, वो वाला सेवक। हम भी वैसे ही सेवक हैं, सुग्रीव को मत समझना। हम भी तो भगवान से हर समय कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं ना। हमें कहाँ इससे शर्म आती है भगवान से। हम भगवान से अपनी सेवा करवाना चाहते हैं हर समय। तो वो बात है, बट चलो कुछ नहीं सोचेंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे। हम ये कहेंगे कि भगवान हमारे माई बाप है, माई बाप से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? हमें नहीं शर्म, हमें सेवक तो हम बना ही नहीं रहे अपने आप को। हम तो कह रहे हैं हम आपके बच्चे हैं, आप हमारे माँ बाप हो, तो हम तो पूरे हक से मांगेंगे, ठीक है ना। तो हाँ, तो वो कहते हैं कि जो हमारे भगवान कैसे हैं, वो तो ये उनकी रीति है कि वो तो सेवक से सदा ही प्रेम किया करते हैं। बोले अगर तुम्हें यकीन नहीं आता ना तो मेरी तरफ देखो, तुम तो फिर भी राक्षस कुल में ब्राह्मण कुल के सामंजस्य से पैदा हुए हो, है ना। मैं कौन हूँ? मैं तो बांदर हूँ, बंदर बंदर। और बंदर का क्या बिहेवियर, बंदर का आचरण क्या होता है? बस एक डाल से दूसरी डाल पर कूदना, यही उनकी विशेषता होती है। और बानर चंचल भी होते हैं, है ना, टिके बैठ नहीं सकते वो एक जगह पे। तो वो बोले कि तभी तो आया था ना, वो अभी लंका कांड में आएगा नहीं। लंका कांड में आता है कि जो करोड़ों बानर के झुंड आ गए। तो वो बोलते हैं पार्वती जी को, हमारे शिव भोलेनाथ बोलते हैं पार्वती तुम्हें बताऊं, किसी ने कोशिश की कि बानरों की सेना को जरा गिना जाए कितने हैं। बोले उन रो में बिठा दिया गया, वन आफ्टर अनदर रो बैठी है। जब तक ए रो की गिनती खत्म होती थी, तब तक वो ए रो की गिनती खत्म हुई, तब तक बी रो में जैसे ही गए, ए वाले कहीं से कहीं पहुंच गए, बी वाले कहीं से कहीं पहुंच गए। वो टिक के नहीं बैठ सकते। तो बोलते इनकी गिनती कोई कर ही नहीं सकता। तो ऐसा वो वहां पे आती है बात लंका कांड में। तो कहते हैं
बोले मुझे देखो, मैं तो बानर जाति का हूँ और चंचल हूँ, फिर भी कहते हैं और सब प्रकार से नीच हूँ। कहते प्रातः काल लोग कहते हैं जो बंदर सुबह सुबह नाम दे भी ले लिया तो तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। तो बोले सखा सुनो, मैं सबसे अधम हूँ, फिर भी देखो भगवान ने मुझसे कितना प्रेम किया, मुझे दूध बना के भेज दिया। क्या विशेषता है मुझ में, है ना। बट फिर हम यही देखते हैं कि ऐसा कभी मत सोचना कि कई लोग कहते हैं अरे हनुमान जी ने स्वयं कहा था मेरा नाम ना लेना सुबह सुबह। बट बोले ऐसा नहीं है, क्योंकि हनुमान जी तो हमारे एक्चुअली भगवान को माँ को वो ही मिला सकते हैं और कोई नहीं। रिमेम्बर, तुमरे भजन राम को पावे, है ना। उनके द्वार के रखवारे कौन है, ये हैं। इनकी परमिशन के बिना कोई मिल नहीं सकता भगवान को, है ना। और ये ऐसे हैं कि परमिशन ही, वो तो वेट करते हैं, चलो 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 तुम्हें मिलना है, चल अभी लेके चलता हूँ। तो वो, तो ये यहाँ पे हमने जो 16 चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ये कौन सी क्वालिटी आई, अमानित्व, है ना। हनुमान जी तो अमानित्व है ना उनमें। तो इसीलिए उनको तो कोई अभिमान नहीं, इसीलिए अपने आप के लिए ऐसा बोल रहे हैं। जैसे वेंसडे समझाया था कृष्ण ने वेंसडे वाली क्लास में। अब 7 के नीचे पढ़ते हैं। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मसकसरी का रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों प्रहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती है। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। हाँ, तो कितना अच्छा है ना, बता रहे हैं ना। अब क्या कहते हैं, जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिरे ते काहे ना होए दुखारी, राइट। बोले ऐसे स्वामी जी को ये जानते हुए भी कि वो कैसे कैसे बास हैं, कैसे भगवान हैं, तो फिर भी हम उनको नहीं भजते। इतने दयालु हैं, कृपालु हैं, सब कुछ है, फिर भी हम उनको नहीं भजते, तो ये तो हमारी मूर्खता हुई ना। तो या फिर कहते हैं ब्रह्मा जी ने हमें ठग लिया, ऐसा भी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने हमें ठग लिया, हमारी किस्मत में विधि विधि लिखने वाले तो वही है ना, उन्होंने लिखा नहीं, उन्होंने हमें ठग लिया। तो फिर कहते हैं अब भगवान जी के गुणों को याद करते, जो हाँ सॉरी, अब क्या कहते हैं कि तो इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते उन्होंने अनिवर्चनीय परम शांति प्राप्त की। अब देखो क्या होता है, रिमेम्बर, परम शांति प्राप्त की। अब क्योंकि वो परम शांति का मतलब है जैसे पूर्ण विश्राम, उन्होंने क्या ऊपर जो लिखा है एक्चुअली, अनिवार्य विश्रामा, पूर्ण विश्राम पाया। अब इसका क्या मतलब हुआ, इस ये सूत्र है, ध्यान से देखना है हमें, क्या सूत्र है इसमें। पहले तो हनुमान जी का लेते हैं। हनुमान जी को मैनाक पर्वत ने कहा था आराम करिए, नहीं किया। राम काज कीने बिनु मोहे कहाँ विश्राम, देखा था ना वहां पे। एंड फिर जो भी उन्हें मिला सब खाने को मिले अपनी बुढ़ी उन्हें खाना ही चाहते हैं, है ना। एंड अब लेकिन यहाँ कैसे आ गया फिर, पावा अनिवार्य विश्रामा। अभी तो राम का शुरू भी नहीं हुआ, पहले ही विश्राम कैसे मिल गया पूर्ण, वो भी पूर्ण रूप से। अब देखो ये इसको कहते हैं भगवान की कृपा। जब हम एक साधक जब साधना के रास्ते पे चल पड़ता है तो भगवान उसे स्वयं विश्राम दे देते हैं। वो कैसे, जैसे अब हनुमान जी के मन में एक विश्वास आ गया कि अब माँ तो जरूर मिल जाएगी, क्योंकि अभी तक हमने बताया ना इसमें इतना नहीं लिखा। वाल्मीकि रामायण में तो कहाँ लिखा है, कहाँ कहाँ नहीं भटके हनुमान जी, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा माँ को। और फिर तो मतलब वो होके बैठ गए, निराश होके बैठ गए एक जगह पे।
बोले कि मैं तो कहीं नहीं मिली वो, अब मैं क्या करूं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। फिर विचार कर रहे हैं, वापस नहीं गया तो वियोग में राम जी खत्म हो जाएंगे, उनके वियोग में लक्ष्मण भरत सब कुछ खत्म हो जाएगा, माता सीता खत्म हो जाएगी, ऐसा विचार कर रहे हैं। मतलब ऐसे उनको थोड़ी देर के लिए विषाद में आ गए वो, जब कहीं माँ नहीं मिल रही है। तो ऑल ऑफ ए सडन सूर्य देव की तरफ देखा, तो उस समय सूर्य देव प्रकट हुए। सूर्य देव की तरफ देखा तो जैसे एकदम से ज्ञान आ गया उन्हें। अरे क्या बात करते हो, क्यों नहीं मिलेगी माँ तुम्हें, तुमने अभी सभी जगह पे ढूंढा नहीं है। वहां तो वाल्मीकि रामायण तो ये है कि सूर्य देव ने उन्हें इशारा किया, जहां जहां अब मेरी किरणें जाएंगी वहां वहां जाना, वहां तुम्हें वो मिल जाएंगी। वहां पे वाल्मीकि रामायण में नहीं आता कि विभीषण जी ने बताया, इसमें आता है। पर ये मत सोचना कि ये गलत है, जैसे कि हमने कहा ना हर युग में कथा थोड़ा थोड़ा चेंज होती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्हें क्यों मिल गया विश्राम, बिकॉज ना उन्हें पता चल गया अब तो माँ मिल गई। कहाँ कहाँ मैं भटकता फिरता था, माँ का कुछ पता ही नहीं लग रहा था, बट लेकिन अब समझो कि माँ मिल गई। तो एक सेकंड, हाँ, तो सॉरी सुमीर का जो फोन है उसको बोल दो इन क्लास। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ तो यहाँ पे सो हम ये कहेंगे कि जब जब हम इस रास्ते पे चलेंगे तो भगवान जी हमें अपने आप रास्ता दिखाते जाएंगे। अगर हमें रास्ता मिलता जाएगा तो नेचुरली हमें तसल्ली होती जाएगी मन में कि मंजिल मिल जाएगी, मंजिल मिल जाएगी, है ना। तो ये बात है। अब आगे कहते हैं, पुनि सब कथा भविष्य कही, जेहि विधि जनक सुता तह रहे। अब कहते हैं कि भविष्य जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार लंका में रहती है वे सब कथा कही। अब क्योंकि क्या कर रहा है? उषा जी कुछ बोल रहे हैं चैट में कुछ है। Rita, can you please mute your सॉरी सॉरी। हाँ जी, तो फिर हाँ वो कह रहे हैं, फिर भविष्य जी ने हाँ तो अब देखो अब क्या हुआ कि पुनि फिर अब दोनों की बातें हो रही हैं, माँ जानकी जी के बारे में बातें हो रही हैं। अब भविष्य जी उन्हें बता रहे हैं, जही विधि जनक सुता तह रहे। एंड जनक सुता जी जो हैं वो बता रहे हैं कि महाराज जनक की पुत्री जनक सुता कहाँ रहती हैं, ये भविष्य जी बता रहे हैं, है ना। तो जैसे ही उन्होंने ये बता, रिमेम्बर नाउ, आपको याद है जनक सुता कौन है, आपको याद है, किसी को याद है वो जनक सुता, बालकांड में आता है ना, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की, है ना। जनक सुता कौन है, जनक सुता जग जननी जानकी। कहने को वो जनक जी की सुता है लेकिन वो जग की जननी है। उसके बाद की पंक्ति आती है, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की, जाके जुगपद कमल मनाऊं, तासी कृपा निर्मल मति पाऊं। ये बालकांड में बिगने के दो हमने चौपाइयों में है। तो वो कहते हैं कौन है वो, जो कृपा निधान की प्रिय है। अभी इस एक जगह कृपा निधान आएगा जब राम जब ये बोलेंगे हनुमान जी, तो उसका और अच्छे से मीनिंग बताया जाएगा। तो अब कहते हैं तो फिर जब ये उन्होंने कहा ना जनक सुता कहाँ छुपी पड़ी है, तब तब ये बोलते हैं हनुमान जी, आपको पता है जनक सुता कौन है, जनक सुता जग जननी जानकी। फिर कहते हैं, तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता। ये बोल के उन्होंने बोला, पहले हनुमान जी ने बोला जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। वो तो आ चुका है ना पहले, लेकिन यही तुलसीदास यही बोलेंगे हनुमान जी। अब जो जो हमने कहा ना, तुमरो मंत्र भविष्य माना, ये सूत्र है यहाँ पे। कौन सा सूत्र था अब समझ आई। वो बोल रहे हैं हनुमान जी उनको, तुमने बोला ना जनक सुता, मैं तुम्हें बताता हूँ जनक सुता कौन है। जनक सुता जगत जननी है, ठीक है। उस हिसाब से जीवन में आप भाई भाई। अब बताइए, अगर वो जनक सुता जग जननी है तो ये भाई भाई नहीं हुए, आत्म रूप से भाई भाई हो गए ना। तो बोले हम दोनों भ्राता हैं अब, ठीक है। नाउ यू डिसाइड, तुम्हें कौन सा भ्राता चाहिए, रावण भ्राता चाहिए या मैं चाहिए, ठीक है। फिर कहते हैं
अब मुझे बता दो मैया है कहाँ, तुम ये तो बता रहे हो वो कहाँ कैसे रह रही हैं यहाँ पे। उन्होंने सिर्फ अभी तक तो सिर्फ ये बताया था कि एक सीक्रेट प्लेस पे उनको रख छोड़ा है, एंड वहां पे सबसे पहले तो मेल पहरेदार हो। बट लेकिन रिमेम्बर ये राजकुमारी है, यहाँ पे मेल पहरेदार अंदर तक तो नहीं जा सकते ना। मेल पहरेदार के बाद फिर फीमेल पहरेदार होंगे, फिर उसके बाद और उसकी जो रावण की बहुत ही उसकी विश्वास वाली पहरेदार औरतें हैं वो होंगी, ठीक है, सारी पहरेदार ऐसे ये बताया था। और वो कैसे रह रही हैं तो वो बताते हैं ना कि कैसे वो दुखी होके रह रही हैं, ना कुछ खाती हैं ना पीती हैं, है ना, ये बताया होगा ना। पर उन्होंने कहा ये तो बता दिया, पर ये तो बता दो है कहाँ पे वो, कैसे मिलूं मैं उनको, है ना। देखी चाहूं जानकी माता, कहते जुगति भविष्य सकल सुनाई। अब उसने युक्ति सुनाई है, क्योंकि उन्होंने सीक्रेट में युक्ति सुनाई है, तो तुलसीदास जी भी वो युक्ति सामने नहीं रखते कि कैसे 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 जाना है वहां पे, है ना। तो कहते चले और पवन सुत विदा कराई। अब पवन सुत जी ने उन्होंने प्रणाम करके विदा ली उनसे, वहां से निकल पड़े, क्योंकि पता चल गया ना मैया कहाँ वहां जाना है। करी कहते करी सोई रूप गयो पुनीता, वहां अब फिर से छोटा सा बानर का रूप बना लिया। कहाँ पहुंच गए, जहाँ पे अशोक वन में सीता जी रहते हैं। क्योंकि देखो बानर तो सभी जगह पे हो सकते हैं ना, वो तो वन है, तो वन में बानरों का होना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई ये कह सकता है ना कि पहरेदारों से छुप के कैसे वहां पहुंच गए फिर वो, क्योंकि ये तो एक छोटे, जो भी छोटे से बानर है, बहुत बड़े बानर भी नहीं है, तो वो बानर घुसा है वहां पे और कोई नहीं घुसा, राइट। उनको थोड़ी पता कि कोई कौन आया है, वी आर टॉकिंग अबाउट पहरेदारों को, राइट। अंत कहते हैं देखी मनी मुन अब वहां पे, हाँ, सो जब वहां पे पहुंच गए तो करी सोई रूप गया पुनीता, वहां बन अशोक सीता रह जाओ, जहाँ मैया सीता जी रहती हैं। अब देखा उन्होंने दूर, अब कहा पेड़ के ऊपर है ना, रिमेम्बर पेड़ों से तो छलांगे लगाते लगाते पहुंचे हम लोग। अब वहां पहुंच के जब उन्होंने देखा, दूर से देखा, तो मन ही मन सबसे पहले तो प्रणाम किया माता को, राइट। तो कहते हैं बैठी बीती जातनी सी जामा, तो देख रहे हैं पूरी रात वहां बैठे हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा ना मैं करूं क्या, कैसे इनको मुद्री फेंकू। पहले तो इतना पहरा लगा हुआ है वहां पे, मुद्री फेंकूंगा किसी और के हाथ में आ जाएगी, मैं बात कैसे करूं आप इनसे, है ना, रिमेम्बर। तो फिर कहते हैं लेकिन पूरी रात वो बैठे हैं ऊपर, तो उन्होंने देखा कि माता एक क्षण के लिए सोई नहीं है, बैठे बैठे सारी रात बिता दी है उन्होंने। तभी तो कहा ना बैठे ही बीती जातने से जामा। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हें बैठे ही बैठे रात के चारों पैर बीत गए। कौन, माता सीता जी को। और कहते हैं कृष्णतनी सी से जटा एक बेनी, एकदम से वो पतली हो गई हैं, क्योंकि बहुत व्रत रख रही है ना, भयंकर व्रत रख रही है, खा पी नहीं रही है अच्छे से। तो फिर जटाएं वेनी कैसे, क्योंकि अपने बाल संवारते नहीं है, जब हम बाल संवारते नहीं है तो जटाएं बन जाती है ना, तो एक ही जटा उनकी हो गई है। तो कहते जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, तो वो हृदय में क्या कर रही हैं, वो नाम जप, हृदय में अपना बस नाम जप कर रही हैं, ठीक है। तो ये आगे वाला है ना बहुत सुंदर है, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी बा पवन सुत देखी जानकी दीन। निज पद नयन दिए, लेकिन वो सो नहीं रही, पर कर क्या रही है, कहाँ देख रही है वो, क्या पहरेदारों को देख रही है। बोले नहीं, किसी की तरफ भी नहीं देख रही, कहाँ देख रही है, राम पद कमल लीन। कहते निज पद नयन दिए, कहाँ देख रही है, अपने ही पाँव को देख रही है। तो हमने कहा था ना अपने पाँव को, क्यों, क्योंकि जो माता के पद चिन्ह है वो ही प्रभु राम जी के पद चिन्ह है, ठीक है। दोनों के पद चिन्ह सेम है, पैरों के जो चिन्ह होते हैं वो सेम है। फर्क सिर्फ इतना है, उनका दायां पैर मैया का बायां पैर के चिन्ह है, उनके बाएं पैर के चिन्ह उनके दाएं पैर के चिन्ह है, लेकिन चिन्ह सेम ही है ना, चिन्ह सेम चिन्ह है। तो वो बोलते हैं तो राम पद कमल लीन, इसीलिए तो वो अपने चिन्हों को नहीं देख रही, पाँव के चिन्ह, वो किसको देख रही है, राम जी के पद चिन्हों को याद कर रही है, क्योंकि उनकी तो सेवा करती थी ना रोज वो। तो अब फिर कहते हैं यही उनका आलंबन भी है, जीने का आलंबन, एक सहारा चाहिए था ना जीने का। कैसे, रिमेम्बर जब हनुमान जी जाएंगे तो भगवान पूछेंगे हनुमान जी से, बताओ लंका में वो कैसे जीती रह रही है। कहने का मतलब मेरे वियोग में तो वो एक क्षण नहीं काट सकती थी, 10 महीने हो गए, 9 महीने हो गए थे ना, पूरे 10 महीने उनकी जेल में रही। जब ये खत्म युद्ध हुआ तब तक 10 महीने 10 महीने हो गए। तो फिर तब हनुमान जी ने बताया था ना कि आपके पैरों
कैसे जाएं, प्राण किस किस वाट से जाएं, कैसे जाएंगे, वो तो जंत्र ताला लगा हुआ है, तो वो वहां बताते हैं कैसे ताला लगा हुआ है। तो या कैसे निज पद नयन दिए, अपने मन को कहाँ टिकाए हुए हैं, अपने ही पाँव के चरण चिन्हों पे, क्योंकि वो राम पद, लेकिन याद किसको कर रही है, भगवान जी के चरण चिन्हों को याद कर रही है। आगे बढ़ते हैं। एंड एक और बात, सॉरी, हाँ, तो क्योंकि आंख की ही क्यों बात की, देखो जहां हमारी आंखें होती हैं वही हमारा मन जाता है, ठीक है। आंख का चंचल होना ही मन की चंचलता दर्शाता है। जिसकी जितनी आंखें चंचल होती है ना, वो जो किसी के घर पे भी जाए तो वो बस इधर उधर देख के 2 मिनट में उसको पता होता है कहाँ क्या रखा है या फिर किसने कौन से कपड़े पहने हैं, या इसमें कितने लोग आए थे, वो सब चीजें, वो होता है आंखों की चंचलता। तो जहां भी आंखों की अगर चंचलता होगी तो मन भी चंचल होगा, मन चंचल होगा तो मेडिटेशन में कैसे लगेगा, है ना। इसीलिए वो कहते हैं कि ये जो माँ है, ये क्या है, वो अपना ध्यान योग में बैठी हुई है ना, पर ये ध्यान कोई आंखें बंद करके ध्यान नहीं लगा रही, खुली आंख से उनका ध्यान हो रहा है ना, चरण चिन्हों पे ध्यान लगाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी सुनिए, हे सुमुखी, हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जनक जी की जानकी जी इनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती है, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुनाथ जी के बाणों की खबर नहीं है। हे पापी, तू मुझे सुन सुने में सुने में हर लाया है। हे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला। तो हम देखेंगे, एक ये वाला पढ़ दो आके, गुस्से में आके क्या बोला, बस एक ही पढ़ेंगे। हाँ, सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर उपान से काट डालूंगा। वही तो, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। हाँ, तो हम यहाँ पे देखते हैं, अब हनुमान जी पत्तों में छिपे हुए हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कैसे मैं माता के करीब जा सकूंगा, है ना। अब यहाँ तक तो पहुंच गए, पर माता के करीब कैसे जाऊंगा। तो उसी समय कहते, तेई अवसर रावण तहे आवा। उसी समय रावण वहां पहुंचा, क्योंकि वो तो सोया नहीं ना, वो तो रंगरलियां मचा रहा था अपना। तो वो ले आया अपनी सब रानियां को यहाँ पे आराम से। अब क्या है, संग नारी बहु के बनावा, सभी अपनी जितनी भी उसकी रानियां थी सबको, और सबसे आगे मंदोदरी को आगे करके, मंदोदरी उसकी सबसे प्रिय रानी थी। तो कहते हैं, अब ये जो क्या होता है ना, अब वो क्या कर रहा है रावण, माता सीता जी को साम दान भय भेद दिखा के, वो जैसे कहते हैं ना, साम दान दंड भय भेद, है ना, वो दिखा के कंट्रोल करना है ना उसे। तो वो सबसे पहले तो क्या कर रहा है, कहीं रावण सुन सुमुखी सियानी, रिझा रहा है उनको बड़े प्रेम से, सुमुखी सियानी सुंदर, है ना, बड़े प्यार से बोल रहा है, सुमुखी सुंदर मुख वाली सियानी। तो फिर उसके बाद कहता है, अब साम कैसे, समान कैसे बनाना है, मंदोदरी, मैं तो तुम्हें मंदोदरी से भी ऊपर उठा दूंगा, अपने समान बना लूंगा, दुनिया में कोई भी ऐसा हो नहीं सकता, है ना। तो आगे आया दान, दान में क्या, आदि सब रानी, बोले कि तुम मेरा एक बार कहना मान लेना, ये सब रानियां तो तुम्हें मैं दान में दे दूंगा, जैसे वो उसकी प्रॉपर्टी है ना सारी की सारी, बोले मैं सारी तुम्हें दान में दे दूंगा, ये सब तेरी दासियां बन के रहेंगी, है ना। तो फिर बोलते हैं,
तब अनुचरी करो पनमोरा, बस एक बार मेरी तरफ देख ले। तो अब फिर क्या है, मतलब तुम्हें ये मैं साम दान, यहाँ साम दान भय एंड भेद आएगा कि तुम्हें मैं सबका सब तुम्हें दे दूंगा। वो भेद का मतलब कैसे, वो बता रहा है, तेरा वो भिखारी जो राम है वो तो कहाँ कहाँ घूम रहा है, उनको भिखारी बोलता था वो, बिकॉज बोले उसको तो निकाल दिया गया है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। तो बोले तुम वो तो उसका ऐश्वर्य देख और मेरा ऐश्वर्य देख, ही हैज नथिंग, राइट, लुक एट मी, मेरे पास क्या क्या है। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि बस एक बार मेरी तरफ देख ले, जस्ट एक बार। तो कहते हैं अब देखो इसका मतलब ये है, देखो कितनी बड़ी बात है, इसका मतलब ये है, ये उनको उठा तो लाया है पर जीत नहीं सका। माँ ने तो इसकी तरफ एक बार देखा भी नहीं यार, है ना, सिर उठा के। तो अब वो बोलता है कि तुम मुझे ये सारी की सारी रानियां तेरी दासी मैं बना दूंगा, तो तुम बस एक बार मुझे देख ले। तो वो कहती हैं कि अब माँ बोली, अब माँ को कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना। तो बोलती है एक, उन्होंने तृण एक हमें घास का वो लेके, तृण लेके, तो उन्होंने ऐसे पर्दा किया काइंड ऑफ बीच में। तो वो बोलती हैं कि सुमरी अवधपति परम स्नेही, अपने परम स्नेही श्री राम जी को याद करके बोली, क्या बोली, सुन अवधपति, रिमेम्बर, यहाँ ये अपना ऐश्वर्य बता रहे, बोले तू कौन, मेरे हस्बैंड भी अवधपति है। तुम जिसको मामूली भिखारी समझते हो वो अवधपति है ना। सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा, कहते एक जो जुगनू, जुगनू जो होता है उसके प्रकाश से क्या कमल कभी खिलता है, कमल के खिलने के लिए तो सूर्य देव ही चाहिए, तू तो कुछ भी नहीं। अब इमेजिन कीजिए सूर्य कहाँ और जुगनू कहाँ, है ना। तो कहती है कि असमन समझ कहत जानकी, तो वो बोलती है कि पहले तो उन्होंने ये सॉरी, हाँ तो ये बोल पहले क्या कहा मैं, हाँ परम स्नेही सुनु दसमक कर दियो तो प्रकाशा कबहू की नल नहीं करे विकासा, असमन समझो कहत जानकी खल सुधि नहीं रघुवीर बन की। हाँ तो वो बोलती है कि तुम मुझे जब चुरा के लाए थे, सोने में चुरा के लाए थे, जब मैं अकेली थी, है, लक्ष्मण को भी तूने भेज दिया, और तुम जब आए, इवन मुझे भी जब चुराने के लिए आए तो भेष बदल के आए थे, है ना, एक साधु का भेष डाल के आए थे, तब भी हिम्मत नहीं कर पाए, रावण बन के तो सामने नहीं आए ना। तो बोले तुम मुझे सोने में हर आए, तुम्हें अभी रघुवीर जी जो है हमारे, उनके वाण की पहचान नहीं है। रिमेम्बर अभी अभी हमने रघुवीर जी के 5 वो देखे हैं उनके गुण। तो वो फिर उसके बाद कहती है, उनके बाद बोली सठ सुने हरियाणे कोई अधम निलज्ज लाज नहीं तो, कहते इतने बेशरम हो तुम, बेशरम मतलब तुम मुझे चोरी से उठा के लाए हो, पहले तो वो बेशर्मी की बात की। अब कहती इतने बेशरम हो, मैंने तुम्हें अभी तक भाव नहीं दिया, अब इतनी सारी अपनी और रानियों को लेके आ गए, तुम इन सबके नहीं बने, मेरा कब बनोगे। यहाँ पे सीखने वाली चीज एक ये है कि जो इतनी सब रानियों से खुश होके नहीं बना, किसी और की औरत को चुरा लाया, वो किसी का क्या बनेगा, वो किसी का नहीं बन सकता, है ना। तो यहाँ तो कहती है अदब नीलज लाज नहीं, तो इधर को बिल्कुल भी बेशरम को शर्म है ही नहीं बोले। तो कहते हैं अब अपने को खद्योत के सम सुना और ऐसे गालियां सुनी, तो वो उसको गुस्सा आया। अब यहाँ पे कहते हैं, हमने हमेशा कहा ना कि हम आप इसके गीता के श्लोका यहाँ पे हर जगह देख सकते हो। अब जब वो बोल रही हैं सच सुने हरियाणे मोई अदम नीलज लाज नहीं, तो ऐसे उसको डांट रही हैं। तो ये सीता जी में ही वो बल आया कहाँ से, रिमेम्बर 7 का 11 देखिए, जो हमारा गीता है 7 का 11, वहां कहते हैं भगवान बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, वहां वो बोलते हैं हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। तो सीता जी में जो कामना आसक्ति रहित बल है, वो भगवान के प्रेम का बल है ना। तो वो बल जो मीरा को जहर, कहता है कोई बात नहीं, ऐसे खेल खेल में मीरा जहर पी जाती है ना। एंड वो बल वो कहाँ से आता है, वो भगवान के प्रेम से आता है ना। तो वो फिर कहती हैं, अब जब ये इसको सुना तो सीता जी को मारने के लिए कठोर अपना वो निकाला, तलवार निकाली, है ना। तो कहते हैं कि तुम
देखो, अगर तुम मेरी बात मान जाती ना तो आज तुम जिंदा बचती, अब जिंदा नहीं बचोगी, है ना, यही बोल रहे हैं ना। तो जीवन से अब तेरी आज हानि होगी, आज तुम खत्म, कम तमाम। अब क्या होता है देखो, एक भक्त एक भक्त जब अम, एक साधक जब इस रास्ते पे, साधना के रास्ते पे चलता है, तो ये जो अहंकार है 4 प्रकार से समझाता है हमें। जब हम, हमारा ही अहंकार, हम दूसरों की बात नहीं करेंगे, हमारा अहंकार हमें चार चार बार हमें इस रास्ते से कैसे हटाने से, 4 प्रकार से हमें दूर करता है। कैसे? वो संसारिक, पहले तो हमें संसारिक विषयों में रमणीयता दिखाता है, ठीक है। नंबर 2 हमें क्या करता है कि आर्थिक प्रलोभन देता है। नंबर 3 संसारिक विषयों से दूर, आर्थिक क्या था कृष्ण जी? प्रलोभन, लालच, आर्थिक लालच, हाँ, प्रलोभन। नंबर 2। नंबर 3 था संसारिक विषयों से छूटने की हानि। नंबर 4 है शारीरिक एंड मानसिक कष्टों की आशंका। सो हमारे अंदर बैठा जो श्रेष्ठता का भाव है ना, अहंकार भाव है, वो ही हमें फिर से भक्ति ये भाव। बता दीजिए चारों प्लीज। हाँ जी, कोई बात नहीं, मैं फिर से बता दूंगी धीरे धीरे। मैंने भी लिखा ही हुआ है, मुझे भी नहीं तो कहाँ से याद रहता है, तो लिखना पड़ता है। पहला है, पहला वो जो अहंकार है, हमें क्या करता है, भक्त को अहंकार 4 प्रकार से समझाता है। कैसे समझाता है कि देखो, अगर तुम इस रास्ते पे चले तो संसारिक विषयों में रमणीयता दिखाएगा। अरे ये कितना सुंदर ये सब है, इसको छोड़ के कहाँ जा रहे हो। ना मजा आता है जब हम अपने साथियों के साथ बैठे गप्पे इधर उधर की मार रहे होते हैं, तो वो संसारिक विषय में रमणीयता हो गई ना। एंड नंबर 2 हो गया आर्थिक प्रलोभन, मतलब अगर इस रास्ते पे चलोगे तो फिर वो नहीं मिलेगा, है ना। नंबर 3 हो गया कि विषयों से छूटने की चिंता। जैसे भैया जी हमारे कहते थे ना कि इन द बिगनिंग हमें लगेगा कि हम अगर इस रास्ते पे चले गए तो जो पहले वाले, वो जो पार्टी वाले बंदे थे वो सब छूट जाएंगे। तो भैया जी कहते थे चल के तो देखो, कुछ नहीं छूटेगा और बहुत कुछ मिलेगा, जो कि हमें इस परिवार को पता है कितना कुछ मिला है और आगे भी मिलेगा और मिल भी रहा है ना। ये कभी ना खत्म होने वाला धन है, राइट। मिला भी है, मिल भी रहा है, आगे भी मिलेगा। तो अब जो चौथा था वो शारीरिक एंड मानसिक कष्टों की आशंका। जैसे रिमेम्बर, अब रावण भय, साम भय, दान दंड, वो सब कुछ दिखा रहा है ना भय। इसी तरह से हमारा अहंकार ही पहले हमें इस रास्ते पे चलने नहीं देता। एक बार हमने दृढ़ निश्चय कर लिया, किसकी हिम्मत है हमें रोकने की। गोपियां तो पता क्या कहते हैं, जब वो आके उनको समझाते हैं उद्धव जी, किसको तुम याद कर रहे हो, वो तो ब्रह्म है, रमा हुआ है, वो कहते हैं ना कण कण में है। बोले ऐसे वैसे को हमें नहीं चाहिए तेरा ऐसा भगवान, हमें अपने ब्रह्म को तू अपने पास रख। हमें तो वो चाहिए, हम जिससे रूठे, जो हमें मनाए, है ना, वो रूठे हम उसे मनाए। हमें ऐसा भगवान चाहिए, ऐसा थोड़ी चाहिए। एंड तो फिर बोलते हैं कि पर वो तो आपको याद नहीं करता। तो बोले तो क्या हुआ, याद नहीं करता, हम उसे याद करेंगे। है ना। तो मतलब उनको वो एक भक्त ये इंतजार नहीं करता। हमने केवरी गीता की क्लास में वो देखी है ना स्टोरी विवेकानंद जी की, कि कैसे रामकृष्ण परम ने हंस ने उनकी परीक्षा ली थी कि वो आते हैं, बट रामकृष्ण परमहंस जी उसको पूछते ही नहीं। वो जितनी बार आते हैं वो तो जैसे ही आते हैं वो मुंह ही दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो फिर एक बार उन्होंने पूछा ना, तो क्यों बार बार आते हो। बोले मुझे आपसे प्रेम है इसलिए मैं आता हूँ। तो ये बात है। तो भक्त ऐसे होते हैं, भगवान भी अगर उनको जरा वो दिखाए ना तो कहते हैं तुम दिखाते रहो, हम तुमसे प्यार करने से नहीं हटेंगे, है ना। ऐसे है। तो ये वाले हमें, इन चीजों से हमें ये सूत्र मिल रहे हैं। माँ हमें सिखा रही है कि एक भक्त कैसे बनना है। शरीर चला जाए तो चला जाए, उसमें क्या फर्क पड़ता है ना। शरीर तो जाना ही है, एक दिन इधर भी जाना है शरीर ने। अब हम आगे देखते हैं। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव प्रभु,
की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे शठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी की ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। है ना। तो अब कहते हैं माता सीता जी बोलती हैं कि उसने कहा था ना, एक बार, बस एक बार मेरी ओर देख ले, है ना। तो अब वो बोलती हैं कि देखो, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, बोले कि मेरे गले में तो कौन सी श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान। हाथी का सूंड क्यों बोलते हैं? कि वो शक्तिशाली, हाथी की सूंड कितनी शक्तिशाली होती है ना, और सांवला रंग है, और बोले वो ही मेरे गले में पड़ेगी। कहीं कहीं ऐसा लिखा जाता है कि रावण को ये किसी ने श्राप दिया था, किसी साधु ने, कि जिस दिन तू काले कमल को देखेगा उस दिन समझना कि तेरी मृत्यु अब शीघ्र होने वाली है। एंड माँ उन्हें याद दिला रही है, वाई शी सेड श्याम कमल। ऐसा हम कह सकते हैं कि भगवान का श्याम रंग वो तो है ही, और भी उसे बहुत कुछ याद दिलवा रही है ना वो यहाँ पे। तो वो कहती हैं कि वो जब वो ही मेरे गले में पड़ेगी, नहीं तो ये भयानक तलवार, वो तलवार को बोल रही है कि इस समय मैं वीरे अग्नि में जल रही हूँ, हे तलवार तू मेरा गला काट दे ताकि मैं शीतल हो जाऊं, है ना, ठंड पड़ जाए मुझे। तो वो कहते हैं कि फिर लेकिन ये भी भाग हुआ, चलना तैयार हो गया, क्योंकि अहंकारी है ना, अभी मेरी इतनी पत्नियों के सामने मेरी ऐसे बेइज्जती कर दी इसने। तो फिर जैसे ही मारने को दौड़ा तो मैं या तन्या, हमें पता है मंदोदरी ने उन्हें रोक लिया, है ना। तो कहते हैं कि मंदोदरी ने उनको रोक लिया। अब फिर रुक गया, कहना मान लिया, मंदोदरी ने समझाया नहीं नहीं ऐसे नहीं तुम कर सकते, अभी नई नई आई है ना, थोड़े दिन और इसे दो, मान जाएगी तेरी बात, जैसे बाकी सब मानी है ये भी मानेगी, है ना। एंड देन फिर ये अब कहते हैं लेकिन अंदर ही अंदर, क्योंकि इतने दिनों से माँ सीता रह रही है ना, वो तो चेंज नहीं हो रही है। मंदोदरी तो समझ गई थी कि जिसको इस बार पकड़ के लाया है वो चीज ठीक नहीं है, वो तो सती औरत को पकड़ के लाया है, और अब इसका कोई बचाव नहीं है ना। इसलिए वो नहीं चाहती कि एक सती औरत को मार दे, क्योंकि उसको लगता है कि कभी ना कभी शायद ये मना ही लेंगे उसे, रावण को। तो कहते हैं अब रावण ने क्या किया, 1 महीने का टाइम दिया कि अगर राक्षसों को बोला इसको डराओ धमकाओ, किसी तरह से भी इसे मनाओ आप, है ना। अब हम देखते हैं कि अब कहते हैं इस जगह पे, पहले तो जब उसने देखा ना कि अरे रावण दौड़ा है मारने के लिए, तो एक क्षण के लिए इमेजिन करिए, लगा नहीं होगा हनुमान जी को, अरे ये तो मार देगा मेरी माँ को, फटाफट मैं छलांग लगाऊं। तो लेकिन अभी वो विचार कर रहे थे कि क्षण भी नहीं लगा होगा, उसी समय मंदोदरी बीच में आ गई। इसीलिए तो वो जब आते हैं तो इसीलिए भगवान को कहते हैं ना, त्राही त्राही भगवान मेरी तारीफ मत करो। मैं सोच रहा था क्या करूं, माता के पास कैसे पहुंचूं, क्या करूं, वो भी आपने करवा दिया। फिर मैं सोच रहा था माता को संदेशा कैसे दूं, वो भी। फिर उसके बाद वो कहते हैं, वो बताते हैं अभी क्या हुआ उसके बाद। फिर वो कह रहे हैं कि मैं सोच रहा था अरे माँ को बचाऊं, तो लेकिन उसी समय मंदोदरी ने बचा दिया। तो कहने का मतलब मेरा तो आपने मुझे तो ऐसे ही जरा निमित्त बना के भेजा है, आपने जिसको जो करना कराना होता है आप करवा लेते हैं। ऐसे कैसे, पहले मुझे लगा जब मैंने राक्षसियों के गिरी को देखा, मैया को, तो मुझे लगा कि कैसे हैं भगवान, माता को ऐसी हालत में कैसे छोड़ के रखा हुआ है। फिर मुझे लगा कि अरे भगवान की लीला देखो, वहां भी उनको बचाने वाले बहुत हैं,
है ना। तो अब क्योंकि आगे भी हम देखेंगे कि अब संदेशा कैसे मिलेगा। अब त्रिजटा अपना सपना सुना के सबको डराएगी, सब भाग जाएंगे, फिर माँ सुनी हो गई, कोई नहीं है वहां पे, तभी तो मुद्री थी ना। तो वो सब आगे वाला कितना ब्यूटीफुल आने वाला है। आज के लिए इतना ही। तो थोड़े थोड़े ही हो पाएंगे अगली बार हम, है ना, हर बार हमसे, क्योंकि डिटेल में करना है। लास्ट वाला पहले बोले, फिर बताना कोई क्वेश्चन हो तो। स्मिता आप पढ़ेंगी लास्ट वाला? आप बोल सकते हैं। मुझे, मैं आपके साथ बोलूँ। ओके। बार बार बर मांगो हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोजन पायनि भक्ति सदा सतसंग। जय सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह। पूरे थैंक यू एवरीवन। आपकी वजह से मेरा भी सत्संग होता है और पढ़ने का मौका मिलता है मुझे भी। कितने संतों की वाणी, अखंडानंद सरस्वती जी को पढ़ती हूँ, किंकर जी महाराज, मानस पीयूष, फिर कहीं कहीं से, तो उतना ही मुझे सुनने को मिलता है। मैं भी आपकी वजह से राम में हो जाती हूँ। थैंक यू एवरीबॉडी। कोई क्वेश्चन? कृष्णा जी, स्टॉप रिकॉर्डिंग करनी है। वही रिकॉर्ड को दबा दे, वापस में आ जाए। अच्छा, रिकॉर्ड बता। हाँ जी, ठीक है।